डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साई वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे। आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार। प्रारंभ करो जारी रखो इसी विचारधारा से साई वाणी को प्रारंभ हुआ और लगातार पूरे विश्व से 6 महीने हो गए पूरे विश्व से लोग जुड़े। साई वाणी का जो प्रारंभ है वो साई के जो चमत्कार है, साई ने अपने जीवन में जो अपने भक्तों को आशीर्वाद दिए, उनके दुख दूर किया और सबका मालिक एक, श्रद्धा और सबूरी परमात्मा एक ही है। प्रारंभ करो और जारी रखो इसी विचारधारा से रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और आरोग्य के प्रति कटिबद्ध होकर साई वाणी के माध्यम से मैं खुद ये प्रयास कर रहा हूं। बाबा ने जो आशीर्वाद हमें दिया है वो एक राष्ट्र निर्माण के लिए दिया है और एक नया मानव नया इतिहास रचने के लिए दिया है, जिसके माध्यम से लोग पूरे प्यार से रहे और आपस में एक दूसरे को सहयोग करके पूरे विश्व से एक ही संदेशा दे कि जो सबका मालिक एक है। ये जिंदगी में हम आए हैं कुछ दिनों के लिए। अगर भौतिक भाषा में कहा जाए तो ये लीज पे दी हुई भगवान ने दी हुई हमें जिंदगी है, उसको परमानेंट बनाने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि आखिरी में अगर हम सबको एक ही जगह पे जाना है, अगर मृत्यु सत्य है तो जीवन जीना ही सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। हर दिन जीना लक्ष्य होना चाहिए, हर समय जीना लक्ष्य होना चाहिए। और इसी के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बट गया, जल उठे दिए और अंधेरा छट गया। ये जो अंधेरा है, ये जो जीवन में समस्या है, वो जो जीवन में हम जब अंधकार में हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, उस समय जो मार्ग दिखाते हैं वो है साईं बाबा। क्योंकि फरिश्ता फकीर अल्लाह मालिक एक, राम जी भला करे, राम कृष्ण हरि, ये सब वचन उन्हीं के ऊपर कहा गए हैं। इसीलिए पंजाबी, मराठी, सिंधी, गुजराती, मारवाड़ी, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, भारत के बाहर के वासी, फॉरेनर्स, इंडियंस, जो भी इंसान है जिनका आत्मा शुद्ध है, वो हर कोई सीढ़ी में आके प्रयास कर रहा है और बाबा का आशीर्वाद पाके जीवन में क्रांति कर रहा है। इसी बाबा के समय में बाबा हर एक की समस्या, लोग क्यों अपने जीवन में क्यों गलत कदम उठाते हैं। जब एक बार अगर रास्ता भटक गए ना, याद रखना गलत पहुंचोगे, और सही निकले ना तो सही पहुंचोगे। मैंने देखा कुछ लोग अपने जीवन में गलत रास्ता पकड़ते हैं। कुछ दिन के लिए लगता है कि वो बहुत आगे गए हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो बहुत गलत मार्ग से बहुत नीचे गए हैं, यहां से ऊपर भी नहीं आ सकते। ये साईं बाबा की शक्ति है भाई और बहन। मैं आज चंद 5-6 दिनों में कुछ बाहर गया था, कुछ नया अस्पताल की स्थापना का मुहूर्त बैठने लगा है। 1008 बेड का हॉस्पिटल में गांव वालों के लिए, खासकर शिरडी के नजदीक बना रहा।
ये हॉस्पिटल बनाने का मकसद है आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों के जीवन में क्रांति लाना, क्योंकि दुख और बीमारी, खाना पान जो बड़ा है, जो हम आज ज्यादातर पेस्टिसाइड, जो दवाइयां मार मार के जो फल पौधे पका रहे हैं, इतना बड़ा 140 करोड़ का देश है, खाना भी ज्यादा बनाना पड़ता है, खेती तो उतनी है, लोग बढ़ रहे हैं, उपजाऊ जमीन, पानी में ज्यादा पानी दे दे के क्षारयुक्त जमीन को, इसलिए उसको और पकाने के लिए और फल लाने के लिए लोग ज्यादातर पेस्टिसाइड्स, जो भी दवाइयाँ यूज कर रही है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन्हीं की भूमि से लेके मैं कुछ ग्रामीण भारत में अभी घूमा, गांव वालों में गया, लोगों में गया, शिरडी के प्रति, बाबा के प्रति बहुत श्रद्धा। बाबा को देखे हुए 100 साल तो पूरे हुए हैं। बाबा को जब छोटे लोग थे, जो अभी अभी 100 साल के हो गए, वो पीढ़ी तो अभी खत्म होते आ रही है, लेकिन बाबा है। जब शाश्वत शरीर में बाबा थे, तो बाबा हर एक को अपने जीवन में एक ही लक्ष्य देते थे कि राम जी सबका भला करें, अल्लाह मालिक ने श्रद्धा सबूरी सबका भला हो जाए, सबका मालिक ने। क्यों ऐसे वचन बाबा ने दिए? क्या है ना, हम बहुत बार अंधकार से चलते हैं, बहुत बार बड़ी अलग अलग शक्ति के साथ चलते हैं, और हमें लगता है कि हम बहुत अहंकारी बन जाते हैं। और जब इंसान अच्छे कर्म करता है ना, तो कर्म का फल हमेशा उसको मिलता है। अगर गलत कर्म करता है तो गलत फल ही मिलता है। अगर हर कोई कर्म के साथ, कर्मयोग यही अगर कड़ी बनाते जाए अच्छे कर्म की, और सब लोग अच्छे कर्म करें, तो मैं इतना बेहतरीन दुनिया हम बना सकते हैं, बेहतरीन विश्व बना सकते हैं, भारत बना सकते हैं, हमारा राष्ट्र बना सकते हैं, महाराष्ट्र बना सकते हैं, पंजाब बना सकते हैं, हरियाणा बना सकते हैं, राजस्थान बना सकते हैं, जो भी आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है, हर जगह से, यूपी है, बिहार है, कर्नाटक है, गोवा है, गुजरात है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, अगर मैं कहूँगा तो बंगाल है, उड़ीसा है, हर जगह से, भुवनेश्वर है, हर जगह से, नॉर्थ ईस्ट में दार्जिलिंग है, आसाम है, हर जगह से हिंदुस्तान के नकाशे में मैं देखता हूँ, हर जगह से बाबा को मानने वाले लोग शिरडी आते हैं। और आज का प्रश्न भी यही है, जबकि कम से कम दायित्व अपने जीवन में, अपना इनकम और अपना खर्चा, उसका मिलाप होना चाहिए। खासकर मैं ये बात इसलिए आज कह रहा हूँ कि मेरे पास लॉ फॉर्म में, जब हम साई वाणी के माध्यम से, आज मैं गाँव में जब गया, लोगों को देखा, उनकी समस्याएं जानी, तो लोगों के बारे में मैंने एक चीज देखी, हर एक गांव में किसानों लोगों की, भाई और बहनों की कोर्ट कचहरी चालू है। और वो क्यों है? जमीन के टुकड़े के लिए। भाई बहन से झगड़ा कर रहा है, भाई भाई से झगड़ा कर रहा है, अपना अंकल के साथ कोई उसका भतीजा झगड़ा कर रहा है। और ये सब झगड़े इसलिए है कि उनका ईगो बढ़ रहा है। करोड़ों रुपए वो जितना खेती में आमदनी नहीं होता, उतना कोर्ट कचहरी में खर्च कर रहे हैं। मैं इतना ही चाहता हूँ, भाईचारा बहुत महत्वपूर्ण है। और आज का संदेश यही है, साईं बाबा का संदेश है, आपस में मिल बांट के, प्यार से। मैंने कहा ना, लीज पे दी हुई जिंदगी 70-80 साल है, 80-90 साल। पहले 10-12 तो ऐसे ही बचपना में चले जाते, आखिरी के 10-12 में अगर बहुत अच्छी तरह से भगवान को प्राप्त होने वाला, एनलाइटमेंट होने वाला, अगर उस भूमिका के साथ, अध्यात्म के साथ जुड़ने वाला और साईं का परम भक्त होकर अगर जिएगा, तो वो खुशी से एक दिन इस विश्व को, इस धरती माँ को छोड़ के स्वर्ग में चला जाएगा। अगर वो किसी लालच और ग्रीड से जीता रहेगा, तो वो तो कभी भरने वाला ही नहीं है। सिर्फ मैं इतना ही चाहता हूँ, कभी भी जिंदगी में आमदनी से ज्यादा कर्जा मत उठाओ। आज मैं जीवन जीने की कला के साथ साथ एक गुरुमंत्र आपको देना चाहता हूँ कि जरूरत पड़े, बहुत इमरजेंसी हो, तभी आप अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ कर्जा निकाले, वरना कर्जा ना निकाले। क्योंकि निकालने में आसान लगता है। बैंक तो आजकल खुद सामने से फोन करते हैं कि आपको कितने पैसे चाहिए, आपका सिविल रिकॉर्ड अच्छा है, आपका क्रेडिट अच्छा है, आप रेगुलर पैसे भरते हो, लेकिन उससे आदमी की इच्छाएं बढ़ती है। मैं कुछ दिन पहले मेरे मित्र के यहाँ मेहमान था, और जब मैं उसके घर गया तो वार्तालाप हुई, तो उसकी पत्नी, हमारी बहन ने कहा, अभी हम 3 BHK में आ गए हैं, अभी जल्दी घर लेने वाले हैं बड़ा। मैंने कहा, पहले तो आप 1 BHK में थे, अभी 3 BHK में आ गए थे। नहीं, और बड़ा लेना है, और हमें एक विला लेना है। बेटा कह रहा है कि पापा विला ले लो। पापा दिन रात बेटे के और बाप की मुलाकात नहीं हुई, मन ही नहीं भर रहा है। सोने के लिए 3.5 फुट की जगह लगती है।
और मरने के लिए भी उतनी ही लगती है। लेकिन इंसान की जो जरूरत है, आपका कारोबार बढ़ रहा है, जरूर लीजिए। आप और लोगों को रोजगार, देखो आपका मकसद एक होना चाहिए जिंदगी में। मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि अगर आप एक व्यापारी है और आप अपने व्यापार से और लोगों को रोजगार दे रहे हो, उसके लिए बढ़ा रहे हो, कोई शक नहीं। उसमें से आप अपना परिवार नहीं चला रहे हो, अपनों का परिवार चला रहे हो। अगर आपके पास आज 200, 400, 500, 1000 लोग काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं अगर आप कुछ बड़ा कर रहे हो तो जरूर करना, क्योंकि उससे रोजगार बढ़ रहा है, खुशियां बढ़ रही है। आपके अकेले के घर का चूल्हा नहीं जल रहा है, आपके चूल्हे के साथ और 10 चूल्हे जल रहे हैं, क्योंकि आपका विजन, आपका मिशन, आपका लक्ष्य, आपका जो दूरदृष्टि का लीडरशिप है उस मिशन में काम कर रहा है। उसमें कोई दोहरा नहीं, कोई लेकिन मुझे ही चाहिए, मुझे ही चाहिए, मुझे ही लेना है, मुझे ही चाहिए, नहीं, बिल्कुल कभी ना कभी थक जाओगे भैया। ये जो साईं बाबा ने दिया हुआ अंदर का, मैं तो जो बोलता हूँ अंदर से बोलता हूँ। मैंने कहा प्रारंभ करो और जारी रखो। एक छोटी सी कहानी से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। कहानी बड़ी प्रीतिपूर्ण है और इस कहानी को आप समय से याद रखना, क्योंकि प्रेम और प्यार ही शाश्वत है, बाकी कुछ भी नहीं। राधा कृष्ण का प्यार जीवित रहा। कृष्ण के पहले भी राधा का नाम लेना पड़ रहा है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में जब लड़ाई हुई थी तब लड़ाई में भी भगवान ने कभी राधा का नाम नहीं लिया। लेकिन भगवान इतने प्रेरित थे कि उन्होंने अर्जुन को कहा, अर्जुन तू जो भावनाओं के साथ जुड़ रहा है ना, नहीं, तू तेरे कर्तव्य के साथ जुड़ ले। क्योंकि जिंदगी में जो इंसान अपने कार्य से मेहनती होता है, लगन से कार्य करता है और उसी से उसका नाम बढ़ता है। जब नाम बढ़ेगा तो अगर दिल अच्छा रहेगा, सच्चाई के साथ रहेगा, मन निर्मल रहेगा, भावना शुद्ध रहेगी, मैं आपको दावे के साथ लिख के दे सकता हूं, आपको कभी कोई रुकावट नहीं आएगी। और आएगी भी तो भगवान देख लेंगे, क्योंकि साईं बाबा हर जगह पे उनका भक्त है ना, श्रद्धा के साथ चलते हैं, फेथ के साथ चलते हैं, बिलीव के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ चलते हैं। कहानी बहुत प्रीतिपूर्ण है, आप समझ लीजिए। भगवान बुद्ध के समय में जब भी जीवन में जो जो लोगों ने अपने फैसले लिए, सिर्फ अपने स्वार्थ में लिए हुए फैसले, लोग फंस गए, कहीं के नहीं रहे। इस देश में सोने की चिड़िया कहा जाता था, हजारों करोड़ों राजे महाराजे थे, लेकिन आज भी सबके नाम लोगों को याद नहीं है, क्योंकि संपत्ति से कभी कोई कभी गिना नहीं जाता, सिर्फ गुण और भावना से गिना। एक मानव मनुष्य और एक मानव जात का मानवता ही धर्म होना चाहिए, इसलिए ज्ञान सर्वत्र पूजा जाता है। ये कहानी है गौतम बुद्ध के एक शिष्य की। जब सुदास उसके बगीचे में कमल का फूल खिला तो उसने सोचा बेमौसम फूल आया है, मैं इसको बेच के 1-2 मोहरे ले लूंगा तो मेरा घर अच्छा चलेगा 2-4 महीना। तो वो सोचता है और फूल तोड़ने के बाद जाता है, तो निकलता है फूल लेके, तो उससे उस नगर का जो प्रमुख होता है वो देखता है सुदास के हाथ में अच्छा फूल है, और उसको पता होता है कि अभी अभी कुछ समय पहले गौतम बुद्ध जी अपने गांव में पधारे हैं। तो उसको कहता है, सुदास मैं तुझे 100 मोहरा देता हूँ, मुझे ये फूल दे दे। सुदास देने वाला था, तो उसके बाद पीछे मुख्य राजा आता है और कहता है, सुदास मैं तुझे 1000 मोहरा देता हूँ। तो जब अचंभित हो जाता है, बोलता है 2-1-2 मोहरा बेचने के हिसाब से मैं बाजार जा रहा था, नगर सेठ तो 100 बोल रहा है, राजा तो 1000 बोल रहा है, तो क्यों ना। और उसको पूछता है आपको क्या करना है, तो राजा कहता है मैं गौतम बुद्ध जी आए उनको देना चाहता हूँ। तो सुदास कहता है नहीं, मुझे कुछ नहीं करना। अगर इस फूल का मूल्य इतना है, ये 1000 रुपए मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मेरे बगीचे में सुबह सुबह नजदीक से बुद्ध गए और बेमौसम ये कमल का फूल आया है, तो क्यों ना मैं ही भगवान के पैरों पे चढ़ा दूं। और खुद वो जाके भगवान के पैरों में चढ़ा जाता है। भगवान स्वीकार करके कहते हैं, देखो ये सुदास सही इंसान है, जिसको जिंदगी में करोड़ों रुपए मिल सकते थे, लेकिन उसने फूल मेरे को दे दिया। सुदास तो अजरामर होगा। भगवान आशीर्वाद देते हैं, साईं बाबा के चरणों में जाके आज जब आप अपने कार्य को प्रारंभ करते हो, अरे इतनी सुंदर जीवन, इतना सुंदर मन, इतना सुंदर एक ऐसा आज जो विश्व में हर बालक को, हर महिला को, हर भगिनी को, हर दिव्य और सज्जनों को अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ। इस भूमिका के प्रति जो भी चित्ते प्रसन्ने भुवनम प्रसन्न, चित्ते विषन्ने भुवनम विषन्न, जैसा चित्त होगा वैसा मिलेगा। सुदास ने नहीं हार मानी,
उसने कहा मैं ही भगवान को चढ़ा दूं और इतिहास में सुधा सजरा अमर हुआ। याद रखना, अगर वो ले लेता ना तो नहीं होता। भाई और बहनों, ये भूमिका को समझो। ये साईं का आशीर्वाद, साईं का प्यार, साईं की शक्ति और साईं की भक्ति से जुड़ो। जीवन में वो लक्ष्य पाना जरूरी है जो लक्ष्य को पहुंचना चाहते हो। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे। संकल्प का धन चाहिए और वो संकल्प होना चाहिए दृढ़ता का, वो संकल्प होना चाहिए विश्व निर्माण का, और वो संकल्प होना चाहिए कुछ करने का। इसीलिए मैं एक बात आज आपको तहे दिल से कहना चाहूंगा, यत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युद्धानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ। अपने जीवन के महारथ पे चलो। यही आज का संदेश है। प्रारंभ करो, जारी रखो। ओम साई राम। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आए और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साई बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाए। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साई वाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।